गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। पढ़ते हैं एनिमल हार्मोन के बारे में। तो देखिए, हार्मोन प्लांट के अंदर भी होते हैं, जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। अब हम पढ़ते हैं एनिमल के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं। देखिए, जो मैंने बताया कि हार्मोन होता क्या है, एक्चुअली में केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी और ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं। मींस कि कितना एनिमल को, यानी कि जो एनिमल का साइज कितना ग्रो करना है, कितना, अगर सपोज कोई बर्ड है तो वो कितना लंबा होगा, कितना हैवी होगा, उसके पूरी उसकी एक्टिविटी को और उसकी ग्रोथ को, उसकी डेवलपमेंट को हार्मोन ही कोऑर्डिनेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देखिए इस ग्लैंड्स का क्या काम है। ये अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी कि हार्मोन को ही ब्लड के अंदर रिलीज करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का यही वर्क है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, इसमें 6 हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसी के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ ये प्लेस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, थायरोक्सिन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन है, उसके बाद है इंसुलिन। सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं, फिर रिलीजिंग हार्मोन, और ये कहाँ कहाँ प्लेस करते हैं। जैसे कि ये मिड ब्रेन में है, कोई जैसे इंसुलिन होता है हमारा बिलो स्टमक रहता है। उसी के बाद हम बात करते हैं जैसे कि एड्रेनलिन है, वो एड्रेनल ग्लैंड्स के अंदर होता है, और ये कहाँ होता है, तो अबव किडनी के। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, राइट। देन हम अगर जाते हैं इसके हार्मोनल सिस्टम पे, तो आपको सबसे पहले क्या नज़र आता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, ग्रोथ को कंट्रोल रखना। ग्रोथ यानी कि ये हमारे कहाँ पे है, तो आप ये देख सकते हैं इसकी पोजीशन कहाँ है। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की वजह से जो हमारी हाइट है, हमारी बॉडी का साइज है, वो सारी चीज़ें किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे ही डिपेंड रहती हैं, राइट। तो ये हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। देन बारी आती है हमारी थायराइड ग्लैंड की, राइट। थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, इसका क्या काम है, इसका काम है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को, यानी कि मेटाबॉलिज्म तेज रखना, यानी कि उससे ये एनर्जी जल्दी जल्दी बनाती है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं पेनक्रियाज की, राइट। तो देखिए पेनक्रियाज आपको यहाँ पे नजर आएगा। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, सेक्रेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। इसका काम होता है रिड्यूस एंड रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, यानी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। और इस ग्लैंड में क्या होता है, इंसुलिन होता है, राइट। इसके जो ये पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाटिक जूस, और इसमें जो हार्मोन होता है, हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन, राइट। अब बात करते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड्स की, जो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। पेनक्रियाटिक जूस के दिस यहाँ पे जो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स का क्या काम है, ये रेगुलेशन करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है, ब्लड प्रेशर मतलब बीपी को कंट्रोल में रखता है, हार्ट बीट को क्या करता है, कंट्रोल में करके रखता है ये। एंड कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करके रखता है, रेगुलेशन में रखता है। यानी पहला पॉइंट है हमारा, बीपी को कंट्रोल करके रखता है, हार्ट बीट को। देन है क्या, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ठीक करके रखता है, राइट। बारी आती है हमारे सेक्स हार्मोन की। सेक्स हार्मोन में क्या है, तो देखिए आपको ये नजर आएगी यहाँ पे ओवेरी, क्योंकि ये जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर ओवेरी रहता है, और जो मेल होते हैं उसमें होता है टेस्टिस। तो जो ओवेरी होती हैं उनके जो अंदर हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन, और टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, राइट। और इस तरीके से रहता है, मेच्योर सेक्सुअल मेच्योरिटी के टाइम पे आता है, राइट। एक हमारे पास रहता है हाइपोथैलेमस, जो मिड ब्रेन के पास में रहता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या करता है, वहां से ये हार्मोन रिलीज कराता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो सके, राइट। तो देखिए पूरे 6 के 6 एंडोक्राइन ग्लैंड्स था, जो, और इसके हार्मोन और इसके फंक्शन के बारे में हमने बात की। तो आप इनको वन बाय वन करके पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप इसको अपनी नोट कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपको लर्न करने में काफ़ी आसानी रहेगी। देखिए फोर्थ में इंसुलिन है, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ है, राइट। और ये सेक्स हार्मोन में देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, जो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये टेस्टिस के अंदर से निकलता है, और ओवरी के अंदर से निकलता है एस्ट्रोजन, राइट। और ये जो टेस्टिस होता है ये मेल के अंदर रहता है, एब्डोमिनल के एकदम बिलो साइड में, और ये फीमेल के अंदर रहता है, ओवरी, राइट। ये जो हम सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं वो आयोडाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो आयोडीन मिनरल्स है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट्स है, किसके लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। क्योंकि ये क्या सेक्रेट करता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, वहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है,
और ये कहाँ से आता है? आयोडीन, आयोडीन जो सॉल्ट होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, उसके अंदर से। और थायरॉक्सिन का क्या काम होता है? ये रेगुलेट करता है किसको? मेटाबॉलिज्म में। एज आई सेड, जैसे कि किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म एकदम सही रहता है, रखता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन से जो एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है ना, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसको ये सही रखता है, एकदम बढ़िया रखता है। और जैसे ही हम आयोडीन सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं, तो क्या करता है? ये काफ़ी नेसेसरी होता है किसके लिए? प्रॉपर वर्किंग ऑफ ग्लैंड, यानी ग्लैंड अच्छी तरह से वर्क करेगा। और अगर सपोज हमने आयोडीन वाला नमक नहीं खाया, यानी जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है उसको हमने कंज्यूम नहीं किया, हमारे इसमें डिफिशेंसी आ गई, यानी कि कमी आ गई, तो क्या होगा? आपने एक बीमारी होगी जो आपने कई बार नोटिस की होगी, कि जो कई जो वुमेन्स होती हैं जो विलेज या बिल्कुल ऐसे थोड़ा बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हैं, उनका जो नेक होता है ना, वो स्वेल कर जाता है, यानी कि सूज जाता है, गला काफी बड़ा सा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? गोइटर। यानी गोइटर नाम की एक बीमारी हो जाती है, एक डिसीज हो जाती है, किसकी वजह से? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की डिफिशेंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है? गोइटर। तो देखिए, इस वाले लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़, मैं जो भी करवाता हूँ आप उसको कॉपी पे नोट करते चलिए, ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प हो।